अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बरकी तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर अमलावरी, दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी। नरेंद्र मोदी अवाम को कब तक गुमराह करते रहेंगे? नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए खतरा, वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान मसावात का अलमदार, हैदराबाद के करीब रामानुजम आचार्य मूर्ति की सदर जमहूरिया के हाथों निकाब कुशाई। आसाम के वज़ीर आला को फौरन बरतरफ किया जाए। तेलंगाना के 709 पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केसेस दर्ज करने का कांग्रेस का ऐलान। और आशा वर्कर्स में 4G स्मार्टफोन्स तकसीम, खिदमात को बेहतर बनाने का हुकूमत का इक़दाम। हरीश राव का बयान। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरकी तरमीमी बिल की मंजूरी के बगैर मुल्क में इसकी अमलावरी शुरू करते हुए दस्तूर और पार्लियामेंट की तौहीन की। मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि बरकी इस्लाहात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल का मुसव्वदा रियासतों को रवाना करते हुए वाज़े तौर पर कहा गया है कि इस पर अमलावरी करने वाली रियासतों को RRBM 0.5% इजाफा देने का वादा किया गया है, वो भी 5 साल दिया जाएगा। आंध्रा हुकूमत ने इसे कबूल करते हुए श्रीकाकुलम में 25 लाख मीटर्स भी लगाए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद रियासती BJP सदर झूठ बोलते हैं कि मरकजी हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, जबकि सरकारी तौर पर मरकजी हुकूमत रियासतों को मसौदा रवाना कर रही है। वज़ीर आला ने कहा है कि बजट में वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि 1 साल के अंदर ज़रई मोटर्स को मीटर्स लगाए जाएं और प्रीपेड मीटर्स 3 साल के अंदर लगाए जाएं। KCR ने कहा है कि अभी बिल ही मंजूर नहीं हुआ और इस पर अमलावरी की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महकूम बरकी को कामयाना करते हुए पार्टी को चंदा देने वालों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और उनकी तैयार करदा शमसी तवानाई को तरक्की देने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अगर खरीदी ना करने पर जुर्माना आयद करने की बात कही गई है। KCR ने कहा कि मुल्क के मफादात को गिरवी रख देंगे, मुल्क की मईशत को 5 ट्रिलियन करने का दावा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह की पॉलिसियों से मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी को मार भगाया नहीं गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। गुज़िश्ता 8 साल से कुछ नहीं किया गया, सिर्फ अवाम से झूठ बोला गया और गुमराह किया गया। अवाम को कब और कितना गुमराह करेंगे? कर्ज के नाम पर सरकारी इदारों को कानगियाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासती BJP कायदीन पहले मालूमात हासिल करें, फिर बात करें, पागलपन की गुफ्तगू बंद करें। कि भारत सरकार और हमारे पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रालय ने 2 साल में ऐसी स्थिति पैदा की है कि जो राज्य बिजली के कमी के कारण परेशान थे, ऐसे राज्यों को भी बिजली सरप्लस स्टेट बना दिया गया है। अगर इरादा नेक हो, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का
इरादा हो तो समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं। और अभी पीयूष जी मुझे बता रहे थे कि पहले अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो 1 यूनिट का करीब करीब 11 साढ़े 11 रुपया लगता था। 1 यूनिट का 11 साढ़े 11 रुपया। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज किसको पागल बनाने की ये चक्कर है। ये बात मैंने ही नहीं, మీరు తీసుకొని చూడండి, మీకు రాజ్యసభ స్పీచ్ కొడితే వస్తుంది. నిన్న మొన్న అయింది కదా. ఎగ్జాక్ట్గా నేను చెప్పిన విషయాన్ని చిదంబరం గారు కూడా చెప్పారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी को मुल्क से मार भगाना ही उनका मकसद है और बीजेपी का वो पीछा करते रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा है कि मुल्क को मजहब के नाम पर अंगार लगाया जा रहा है, मुल्क में मंदिर बनाए जा रहे हैं, पूजा करने वाले पूजा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इंसानों में मजहबी मुनाफरत फैला रही है। कर्नाटक में हिजाब का मसला हो या फिर राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सलाइट से ताबीर करना हो या फिर आसाम के वज़ीर आला का राहुल गांधी पर की गई निचली सतह की तनकीद, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि मुल्क के नौजवानों को बीजेपी के खिलाफ कमर बस्ता हो जाने की ज़रूरत है। अगर अवाम मुल्क की भलाई चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी हुकूमत को बर्खास्त करना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, आसाम के वज़ीर आला अपने बयान पर माफ़ी मांगे। इन्होंने कहा है कि कर्नाटक के स्कूल में जिस तरह का माहौल पैदा किया गया, अगर वो पूरे मुल्क में फैल जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है। जब भी इंतखाब आते हैं बीजेपी सरहदों पर जंग करा देती थी या फिर मजहब के नाम पर अवाम के जज्बात भड़का कर वोट बटोरती थी। इन्होंने मुल्क की आवाम से कहा कि बीजेपी के झांसे में से बाहर आएँ और बीजेपी हुकूमत को बर्खास्त करें। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के तेलंगाना पर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि 7 साल से मसाइल हल ना कर सके, ना तो तेलंगाना से किए गए वादे पूरे किए गए, 7 साल पहले मंजूर किए गए बिल को तनकीद का निशाना बनाया गया जो मज़ाहिका खैस है। एक सवाल पर इन्होंने कहा कि यह दादरी मंदिर के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म को मदऊ करने पर वो गौर करेंगे। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जब भी चुनाव आता है तो सरहद पे कुछ गड़बड़ पैदा करो, युद्ध करा दो या कुछ करा दो, या धर्म के नाम पे बहकाओ भड़काओ और जनता को भावुक बना दो, वोट कमा लो। क्या ये तरीका है? इस प्रकार का राजनीति बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आगे चल के पता चलेगा, इसका नतीजा बुरा निकलने वाला है, अच्छा निकलने वाला नहीं है। बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में। क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में, नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान? आप हर जगह मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे, ये क्या तरीका है? कौन नहीं मानता भाई भगवान को इस देश में? कितने लाखों मंदिर है, गांव में लाखों मंदिर है हमारे पास, हर दिन मंदिर बनते रहता। कौन पूजा नहीं करता भगवान का? हर कोई करता, लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा, ये हेट्रेड, क्या करना है आप? इस देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? खुलेआम राज्यसभा में मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पूरे कांग्रेस यहां अर्बन नक्सलेट बन गए। अरे बाप रे, बड़ा दुख की बात है, बड़ा चिंता की बात है। हर पार्टी अगर नक्सलेट बन गए तो क्या बात है? जिसको चाहे आप स्वीपिंग रिमार्क करो,
चिंता का विषय तो देश के लिए यह है कि भाजपा के नेताओं का दिमाग खराब हो गया। हमें देश को आज चिंता करना चाहिए, जितना जल्दी भगाओ भाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है। राहुल गांधी जो एक एमपी है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है, असम के चीफ मिनिस्टर ने, कोई तरीका है क्या उसको प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे? ये तरीका है बोलने का? माफी मांगना चाहिए अगर शर्म है तो। इस आदमी ने कहा उनसे कहो कि माफी मांगे, या क्या समझेंगे बीजेपी का क्या यही संस्कार है? ऐसे कहने वाले चीफ मिनिस्टर को आप माफ करेंगे? सदर जुमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि भक्ति में मुक्ति है और मसावात हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा है। वो हैदराबाद के करीब शमशाबाद के इलाके मुनचिंतला में विष्णु भगत रामानुजमचारी की 120 किलो वजनी खालिस सोने की मूर्ति की निकाब कुशाई के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कई सदियों कबल रामानुजमचारी ने मसावात का दर्स देते हुए अछूत माने जाने वाली ज़ातों को भी इबादत के रसूम में बराबर का दर्जा दिया था। रूहानियत को राह निजात करार देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि खुदा की इबादत के लिए किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं, ताहम खुदा का रास्ता दिखाने रहबर की ज़रूरत ज़रूर होती है। यही काम रामानुजम आचार्य ने कर दिखाया। इन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद की मिसालें देते हुए कहा कि जिस मसावात की आचार्य रामानुजम ने तबलीग की थी, इन कायदीन ने इस पर अमल करते हुए इंसानियत को रास्ता दिखाया। सदर जमहूरिया ने कहा कि जुनूब के संतों ने अपने सोच, फिक्र व अमल के जरिए शुमाल तक का सफ़र तय किया। इन्होंने आचार्य रामानुजम की याद में मंदिरों का कॉम्प्लेक्स और कई मूर्तियों का अस्तादा करने पर श्री श्री चेरास्वामी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इसके जरिए इन्होंने हैदराबाद को एक मुक़द्दस ज़मीन में तब्दील कर दिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और दूसरे इस मौके पर मौजूद रहे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की हैदराबाद आमद पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर टी श्रीनिवास, मेयर विजय लक्ष्मी, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए शमशाबाद मुचिंतला में वाक़े रामानुजम की मूर्ति के मुशाहदे के लिए रवाना हुए। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव उनके हमरा थे। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुल्क की ख़वातीन की तौहीन की। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और रियासत के बीजेपी कायदीन की खामोशी मायने क़ैज़ है। इन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि आसाम के वज़ीर आला को फ़ौरन बरतरफ करें। रेवंत रेड्डी ने पीर के दिन तेलंगाना के 709 पुलिस स्टेशन में आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। वो खुद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराएंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क की तहजीब और इक़दार पर इतनी निचली सतह की गुफ्तगू ने बदनुमा दाग लगा दिया है। सिर्फ राहुल गांधी का ख़ानदान नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तान के माओं की तौहीन की गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की बदउनवानी के सबूत KCR के पास हैं, तो इसको मंजर-ए-आम पर लाएं। बीजेपी और TRS दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों के पास एक दूसरे का कच्चा छिट्टा मौजूद है। अगर सबूत हैं तो इसको छुपाना जुर्म है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR एक धोखेबाज हैं। अब तक कांग्रेस 2 बार KCR पर भरोसा करके धोखा खा चुकी है। KCR का साया भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक जान है KCR पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आशा वर्कर्स में मोबाइल फ़ोन्स तकसीम किए। कामारेड्डी कलेक्टर दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में मोबाइल फ़ोन्स तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि 27,000 आशा वर्कर्स को 4G सिम स्मार्टफोन्स फराहम किए गए हैं ताकि अवाम की मज़ीद बेहतर अंदाज में खिदमात अंजाम दी जा सके। हरीश राव ने कहा है कि आशा वर्कर्स को हर माह 9,750 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, जबकि वज़ीर आज़म की रियासत गुजरात में 4,000 रुपये दिए जाते हैं।
जबकि दीगर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में सिर्फ 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। माजी में 3 माह में एक बार तनख्वाह की अदायगी होती थी, लेकिन तेलंगाना तश्कील के बाद हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह दी जा रही है। इस मौके पर मुकामी अरकान मुक़न्ना के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के उबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने तेलंगाना रियासत के बावकार आबी प्रोजेक्ट कालेश्वरम का दौरा किया। जिले जयशंकर भोपालापल्ली का दौरा करते हुए इन्होंने कालेश्वरम आबी प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर करदा इस प्रोजेक्ट को एक तारीखी कारनामा करार दिया। सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने कहा है कि कालेश्वरम आबी प्रोजेक्ट की बदौलत न सिर्फ रियासत तेलंगाना की ज़राई पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, बल्कि रियासत के हर गोशे तक पीने का पानी सरबराह हो रहा है। दौरे से वापसी के दौरान इन्होंने वरंगल में वाक़े तारीख़ी किले का मुशाहिदा किया और काजीपेट में वाक़े दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी की। डिजिटल रुकनियत साजी के निशाने को मुकम्मल करने पर गांधी भवन में मुनक्किद होने वाली तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। आसाम के वज़ीर आला ने राहुल गांधी के खिलाफ जो रिमार्क्स किए थे, इसके खिलाफ तकरीब को मनसूख करने का सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। गांधी भवन में डिजिटल रुकनियत साजी पर इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर के अलावा दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने डिजिटल रुकनियत बनाने का 30 लाख का निशाना रखा था, जो मुकम्मल हो चुका। जुमला 34 लाख डिजिटल रुकनियत साजी अंजाम दे दी गई। इस मौके पर जश्न का एहतमाम किया गया था। ताहम आसाम के वज़ीर आला ने राहुल गांधी के खिलाफ रिमार्क्स किए, जिसके बाद इसको चंद दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर ने कहा कि हर बूथ पर 100 मेंबर होने चाहिए। तेलंगाना में की गई डिजिटल मेंबरशिप दीगर रियासतों के लिए मिसाली होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी करने वालों को पार्टी में मौजू मुकाम दिया जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया। मरकजी वजीर रियासत का दौरा करने पर हुकूमत की तरफ से किसी ने खैर मकदम नहीं किया। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने रामानुजम की मूर्ति का मुशाहिदा किया है। इन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में ये सियाहती इलाका बन जाएगा। अश्विनी कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से मरकजी हुकूमत ने जो फंड्स जारी किए हैं, माजी में कभी इतनी रकम जारी नहीं की गई। इन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 96% तरक्की ग्रीन एनर्जी और शमसी तवानाई के जरिए होगी। रियासती बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि रियासत में केसीआर की आमराना हुकूमत चल रही है। सिकंदराबाद के इलाके बंसीलाल पेट में बीजेपी एहतजाजी धरने को पुलिस की तरफ से नाकाम बना दिए जाने पर सदर बीजेपी बी संजय ने इस इलाके का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर बीजेपी कारकुनों से खौफ खा रहे हैं, इसीलिए एहतजाज को नाकाम बनाया गया है। केसीआर पुलिस पर दबाव डालकर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। शहर के वाल्मीकि समाज के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के लिए मजलिस की नुमाइंदगी और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वाल्मीकि समाज के जिम्मेदारों ने अकबर अवैसी को यह तयक़ुन भी दिया कि उनकी बरादरी के लोग उत्तर प्रदेश में मजलिस के साथ हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। गरीब और मुस्तहक ख़वातीन की शादी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीम्स के चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों में अमल में लाई गई। चेक्स वसूल करने वाली 30 ख़वातीन ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर चार मीनार मंडल के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 35 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बलदिया सैयद मिनहाजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि 20 लाख रुपए की लागत से दयानंद नगर में
ایک کمیونٹی ہال تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ 15 لاکھ روپے کی مصارف سے سی سی روڈ تعمیر کی گئی۔ بعد میں احمد بلالہ نے دیانند نگر کی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ احمد بلالہ نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ بھی ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پینے کے پانی اور ڈرینیج کے تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر مقامی مجلسی لیڈرز اور دوسرے موجود تھے۔ جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب دیانند نگر کے اندر 2 انوگریشنز کیے ہیں، جس کے اندر دیانند نگر کے اندر ایک کمیونٹی ہال 20 لاکھ کی لاگت سے بنایا گیا اور ایک سی سی روڈ جو 15 لاکھ کی لاگت سے بنائی گئی۔ بلالہ صاحب نے ان کاموں کا افتتاح کیا، ساتھ ہی ساتھ دیانند نگر ویلفیئر ایسوسی ایشن اور یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ یہاں کے جو بھی مسائل ہیں اس کو جلد سے جلد پائے تکمیل پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے پھر ایک بار واٹر ورکس کی میٹنگ رکھ کے واٹر ورکس کے بھی مسئلے حل کرانے کا وعدہ کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے ذریعے ضرورت مندوں کو حکومت سے مالی امداد دلوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شادی مبارک کے ساتھ ساتھ چیف منسٹرز ریلیف فنڈز کے ذریعے بھی عوام کو رقمی امداد دلوائی جا رہی ہے۔ یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے 20 خاندانوں میں 9,45,000 روپیوں کے چیکس تقسیم کیے، جو خانگی دواخانوں میں علاج کے لیے حکومت سے منظور کروائے گئے تھے۔ اس موقع پر رکن بلدیہ نسرین سلطانہ بھی موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے علاقے چنتل بستی میں مجلس کی جانب سے آئی ایم مسلی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ مذکورہ پروگرام رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ہارن بستی کے رہنے والے بچے جنہوں نے 1 مہینے تک بلا ناغہ مسجد بلال میں فجر کی نماز فرض نماز ادا کی، انہیں سائیکل بطور انعام دی گئی۔ چند نمازیں ناغہ کرنے والے بچوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ علاوہ ازیں ایپا فرقے کے بچوں کو جنہوں نے 40 دن تک بلا ناغہ پوجا کی، انہیں بھی انعامات دیے گئے۔ مجلس کی جانب سے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین کوشش ہے۔ اس موقع پر نمائندے رکن بلدیہ عارف رضوان کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدر احمد اور دوسرے موجود تھے۔
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बरकी तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर अमलावरी, दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी। नरेंद्र मोदी अवाम को कब तक गुमराह करते रहेंगे? नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए खतरा, वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान मसावात का अलमदार, हैदराबाद के करीब रामानुजम आचार्य मूर्ति की सदर जमहूरिया के हाथों निकाब कुशाई। आसाम के वज़ीर आला को फौरन बरतरफ किया जाए। तेलंगाना के 709 पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केसेस दर्ज करने का कांग्रेस का ऐलान। और आशा वर्कर्स में 4G स्मार्टफोन्स तकसीम, खिदमात को बेहतर बनाने का हुकूमत का इक़दाम। हरीश राव का बयान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।